औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है। मैंने सोचा था जिस वक्त वीडियोस बनाना शुरू की थी, मैंने सोचा था कि मैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे यूजुअली बात नहीं किया करूँगा, लेकिन ये एक तो बड़ा ज़ोर से आया हुआ था टॉपिक और दूसरा कि मैं लोगों से सुन सुन के थोड़ा सा तंगी में भी आना शुरू हो गया था, और मैं यही सोच रहा था कि अगर बैकफायर भी करता है ये टॉपिक और लोग मेरे ख़िलाफ़ भी हो जाते हैं, लेकिन 1% भी अगर लोग ऐसे हुए जिनकी इस गुफ्तगू के बाद जो है वो अगर ज़िंदगी बदल जाती है, तो दैट फॉर मी दैट इज़ वर्थ इट। तो ये है जी डेस्टिनी के बारे में, मुकद्दर के बारे में, कि जी तकदीर क्या चीज़ होती है। मैं जनरली मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर तो हूँ नहीं, तो मैं इसको उस पर्सपेक्टिव से नहीं बात करूँगा, मैं इसको हेल्थ के ही पर्सपेक्टिव से बात करूँगा, क्योंकि मेरे पास जितने लोग आते हैं वो कहते हैं कि जी बस अल्लाह की मर्ज़ी थी, हमें ये बीमारी होगी, अल्लाह की मर्ज़ी थी, खुदा न खास्ता कैंसर हो गया, अल्लाह की मर्ज़ी थी, ये तो जी मुकद्दर में लिखा हुआ था। उसको मैं हमेशा से सोचता था कि अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह आपने ये गेम खेली हुई है कोई यहाँ पे कि जी इसको जनाब बदमाश ही बनाना है और इसको जो है वो कैंसर से ही मारना है और वगैरह वगैरह। तो दैट रियली डिड नॉट मेक सेंस, स्पेशली जब मैंने कुरान की वो वाली आयतें पढ़ी जिसके अंदर ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था कि जी आपके ऊपर जो मुसीबत आती है वो आपकी अपने हाथों की कमाई होती है, और आपके ऊपर जो भी फजल आता है, रहम आता है, वो अल्लाह की तरफ से आता है। तो ये तो फिर उसको नेगेट करती है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है तकदीर के बारे में, ये तो फिर उस आयत को टोटली नेगेट कर देती है, उस प्रिंसिपल को टोटली नेगेट कर देती है। तो इस पे जब सोचना शुरू किया तो अल्लाह की ज़ात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात की शान को मद्देनज़र रखते हुए मेरी जो इस चीज़ के अंदर अंडरस्टैंडिंग है वो एक फ़्लो चार्ट की मानंद रखती है। आप में से जो प्रोग्रामर हज़रात हैं या कोई भी है ऐसा जो कि जिस टाइम पे एक कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाता है या कोड लिखता है किसी भी प्रोग्राम का, या फॉर दैट मैटर आप कोई भी काम कर रहे हों जिसको आपने मुनज़्ज़म तरीके से करना है, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि जी ये काम है, ये चीज़ है, इसमें ये 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से जौन सी भी ऑप्शन आप लेंगे उस ऑप्शन की बेस के ऊपर, येस नो के ऊपर जो है वो आपको मज़ीद और ऑप्शंस दी जाएंगी, और उन ऑप्शंस की बेसिस के ऊपर आपको मज़ीद और ऑप्शंस दी जाएंगी। हमारे जो एल्गोरिदम्स हम बनाते हैं मेडिकल, उसके अंदर भी, डिजीज़ मैनेजमेंट के अंदर भी, वो भी इसी तरीके से बनते हैं। तो हर फील्ड के अंदर ये एल्गोरिदम बनता है। तो why do we think कि अल्लाह के यहाँ हमारे ज़िंदगी के मुकद्दर का एल्गोरिदम नहीं बना हुआ, फ्लो चार्ट नहीं बना हुआ? हम ये क्यों समझते हैं कि जी हमने पैदा ही इस तरीके से होना था और उसके बाद जो है वो हमारी तरबियत भी इसी तरीके से होनी थी और ये सारा कुछ जो है वो इसी तरीके से होना था, और हमने जो है चोरो चक्का ही बनना था, या हमने फ़कीर ही बनना था, या हमें जो है वो पीछे से जायदाद आई हुई है तो हमने मालो शान शौकत के साथ, मालो दौलत के साथ ही रहना था। तो ये चीज़ें जो हैं वो फिर अक्ल से बाहर हो जाती हैं जिस टाइम पे आप कुरान को इन टोटलिटी जो है वो समझना शुरू करते हैं और उसके प्रिंसिपल को पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगर फ्लो चार्ट ज़हन में रखा जाए ना, तो ऑल ऑफ दिस मेक्स सेंस। आपका मुकद्दर जो है वो दैट इज़ दैट होल फ्लो चार्ट, दैट होल एल्गोरिदम, जिसके अंदर आपकी तरबियत सिटी स्कूल में भी हो सकती थी, बीकन हाउस में भी हो सकती थी, गवर्नमेंट स्कूल में भी हो सकती थी, सो ऑन सो फोर्थ। ये तो पेरेंट्स की चॉइसेस थी, ये बेसिकली पेरेंट्स के एल्गोरिदम में होगा। लेकिन आपका भी ये एल्गोरिदम, जो आपकी जो तकदीर है वो इसी हिसाब से लिखी हुई थी कि जी ये चॉइस अगर आपके लिए ली गई और आपने खपना डाली और आप आराम से चले गए स्कूल के अंदर, तो इसके आगे मजीद फिर ये चॉइसेस हैं। फिर आपके दोस्त कैसे थे, आपने ये वाले दोस्त चुने या ये वाले दोस्त चुने, ये दोस्त चुने तो इसके आगे ये आपके पास ऑप्शंस, डिसीजंस वगैरह खुल जाते हैं, ये दोस्त चुने तो ये वाली ऑप्शंस आपके पास खुल जाती हैं, इतनी मेहनत की तो ये ऑप्शंस खुल जाते हैं, ये खाना खाया तो ये ऑप्शंस खुल जाते हैं, ये खाना खाया तो ये ऑप्शंस खुल जाती हैं, इस तरह। तो उसमें फिर ये समझ आती है कि अल्लाह के इल्म में तो है वो जो सारी तकदीर लिखी गई, जिसके बाद कलम तोड़ दिया गया,
वो तो तकदीर उस एल्गोरिदम की लिखी गई, वो पूरा फ्लो चार्ट लिखा गया आपका। अब उसके अंदर आपको फ्री विल दे दी गई कि ये पूरे चार्ट के अंदर आप एक मालदार, सेहतमंद, खुशहाल बंदे भी बन सकते हैं, और आप एक नाउजुबिल्ला जहन्नमी भी बन सकते हैं, आप एक जन्नत वाले भी बन सकते हैं। अदरवाइज दिस होल लाइफ डज नॉट मेक सेंस। तो इसको इस तरीके से अगर हम देखें, इसको अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तकदीर को, डेस्टिनी को, प्री डेस्टिनेशन जिसको हम कह रहे हैं, प्री डेस्टिनी जिसको हम कह रहे हैं, तो उसमें हमें कतन इस तरीके से नहीं देखना चाहिए अपनी ज़िंदगी को कि जी ऐ तो लिखा है ऐसी, ये तो होना ही था मेरे साथ, मतलब कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ तो ये तो लिखा हुआ था, ये तो होना ही था मेरे साथ। इस बात की फिर समझ नहीं आती। ये हमारे दीन के फ़लसफ़े से, रब की, कायनात की, कवानीन की ये बात ख़िलाफ़ जाती है, ये अंडरस्टैंडिंग हमारी। तो अगर हम अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेटन ऑफ कर लें, तो हम में से जो मायूस हो रहे हैं, हार मान रहे हैं ये सोच के कि जी तकदीर में बस लिखा ही ऐसे था, तो उनकी जान में जान आ सकती है, और उनको इस गुफ्तगू से, हमारे इस डिस्कशन से हमारे हिम्मत मिल सकती है टू कीप गोइंग। सो टू दोज 1% पीपल आई वुड वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट एंड आई वुड प्रे फॉर यू एंड आई वुड होप दैट यू कीप गोइंग, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आप जल्दी सुरखरू हो जाएंगे अपने मकसद के अंदर इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।